ये ज़रूरत से ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। अच्छा, ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब सारी दुनिया इनकी वो आपसे भी ज़्यादा हर्ष भाई। मुझे कभी कभी शक होने लगता है मैं टॉरियन तो नहीं हो गया। आप यकीन करें, वो बाद में पता चलता है डेट ऑफ बर्थ से, नहीं तो हालात ऐसे ही हैं। अच्छा सॉरी, तो फैमिली और इनके इनका सारा जो झुकाव होता है फैमिली की तरफ होता है। फैमिली अच्छी ओरिएंटेड। बात है, ये तो खामी तो नहीं है। किसी चीज़ की एक्सेसिव अमाउंट फिर नुकसान करती है। हाँ। उससे फिर आप क्रिएटिव नहीं रहते, जबकि ये बड़ी अच्छी मैनेजमेंट रखते होते हैं। अब सारी मैनेजमेंट सिर्फ फैमिली मामलात में कर दें तो आपकी ज़िंदगी के जो मैनेजमेंट के जो एक स्किल थी वो किसी और के भी काम आ सकती थी। हाँ, जो वक्त आपने प्रोफेशनल लाइफ को देना है आपको, वो तो देना ही देना है। अगर उसको भी आप सेक्रीफाइस करके और आप अगर फैमिली को दे रहे हैं तो वो डेफिनेटली आप दूसरे सेक्टर्स में कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है, ये मतलब है आपका। फीमेल टॉरियंस ज़्यादा लगन के साथ फैमिली ओरिएंटेड होती है एज़ कम्पेयर टू मेल टॉरियंस। बहरहाल मेल्स में भी ये बात तो पाई जाती है कि वो भी फैमिली वेलफेयर के लिए बहुत इकदाम करते हैं। अदरवाइज़ दे आर सच अ स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़, बहुत ही टू दी ट्रैक चलने वाले, डी ट्रैक नहीं होते, डिसिप्लिन, सीधा सीधा नज़्म ज़ब्त के साथ चलने वाले, ये सब क्वालिटियाँ ही हैं उनकी। बाकी ये सब क्वालिटियों में कहीं ना कहीं वो डंडी इस तरह मारते हैं कि अपनी जो जिम्मेदारियां होती हैं, रियल लीगल जिम्मेदारियां, उसको भी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, अदरवाइज़ किसी चीज़ के लिए नहीं सेक्रीफाइस करते हैं। और अपनी हेल्थ तक को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं अपनी फैमिली के लिए। ओके, अच्छा तो इस हफ्ते के क्या है इनके मामलात? 15 तारीख इनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। 15 तारीख असल में जुपिटर इस सीज़न में साउथ एशियन कंट्रीज़ में है। एंड जुपिटर जो है वो हारमनी का सितारा है, गुड लक का स्टार है, मैग्नीफाइंग करता है, हर चीज़ को बढ़ाता है, तेज़ी दे लाता है, सक्सेस रेशो बढ़ा देगा, प्रॉफिट लेवल बढ़ा देगा, रिस्पेक्ट लेवल, एंड इवन वो जो एक एनर्जी लेवल जिससे इंसान अपनी परफॉर्मेंसेस देता है। अच्छा, मज़े की बात, जुपिटर सिर्फ मामलात को ही नहीं सॉल्व करता, या गोल्डन मामलात को सॉल्व करना अच्छा लफ्ज़ नहीं है, सितारे मामले सॉल्व नहीं करते, सितारे सिर्फ अच्छा टाइम लाते हैं और फिर हम लोग उस टाइम को यूज़ करके अपने मामले खुद हल करते हैं। द रियल वर्ड इज़ के मामले हम खुद हल करते हैं, लेकिन अच्छा टाइम आ गया तो हम लोग उनका कुछ क्रेडिट देते हैं सितारों को कि भाई वो अच्छा टाइम जनरेट कर रहे थे तो फल अच्छा आ गया, हमारा दिल लग गया कामों में। लेकिन इससे अदरवाइज़ क्या एडवांटेज मिलता है? वो खुदादाद सलाहियतें जो आपका विरसा थी, आप बहुत जीनियस थे, आप बहुत पोलाइट थे, आप बहुत अखलाकियात की तरफ थे, जब आपको हर तरफ से कामयाबी मिल रही होती है, मुनाफा मिल रहा होता है, खुशी मिल रही होती है, तो आपकी वो जो हिडन एबिलिटीज़ थी वो भी जनरेट होकर दोबारा सामने आती, दोबारा आप पोलाइट होते हैं। अदरवाइज़ दुनिया के झमेले आपको इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, इरिटेट कर। जब जुपिटर का दौर आता है फिर ये सारे जो दिल के दर्द है ना ये दूर होना शुरू होते हैं। तो ये सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, एंड ऑब्वियसली जो दीगर इसके मटेरियल एडवांटेजेस हैं उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। जुपिटर 11 तारीख से लग चुका था। जुपिटर ज़्यादातर लोगों को 11 तारीख को लग गया था, इनको 11 तारीख को जुपिटर लगा था 7th हाउस में, टॉरियंस को। अब 15 तारीख को यूरेनस और वीनस एंड मरकरी, इनको 4 सितारों की फैसिलिटी है इस हफ्ते। यूरेनस अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा, मरकरी जहनी ताकत लाएगा, एंड वीनस मोहब्बत लाएगा, जुपिटर खुशबख्ती लाएगा। अब इन 4 सितारों की डोमेन तो पता चल गई कि ये क्या क्या करेंगे। अब मैं सिर्फ इनको बयान कर देता हूँ कि ये टॉरस के किन किन हाउसेस में है। हाउस का मतलब होता है कि सर्टन किस फील्ड ऑफ लाइफ को फ़ायदा देंगे। जब जुपिटर 7th हाउस में होगा तो खुशबख्ती होगी, बीवी की किस्मत से शौहर को मिलेगा, औलाद की किस्मत से माँ बाप को मिलेगा। ये जुपिटर की क्वालिटी है, मतलब ये एक एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। गुड। जो वो अपने लिए करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये एक्स्ट्रा मिलेगा। बीवी की किस्मत से शौहर को जो दौलत मिलती है वो जुपिटर के दौर में मिलती है। वीनस इज़ इन 6th हाउस, काम मुनाफा उगलेंगे, वर्क कनेक्शंस बढ़ेंगे, आप लोग जो छोटा छोटा काम कर रहे थे वो बढ़ेगा, एंड अट्रैक्शन, जिस्मानी ताकत में भी इजाफा होगा, अट्रैक्शन लेवल में भी इजाफा होगा। अट्रैक्शन लेवल, आप हर दिल अजीज़ होते जाएंगे, लोग आपकी तरफ खिंचेंगे, मुतासिर होंगे, मुतासिर होंगे। ऑब्वियसली आपकी शख्सियत पुरवकार होगी, और वो वकार से आप फिर आप आगे कितने मर्जी फ़ायदे निकालें। फिर 15 तारीख को जब जुपिटर और मरकरी दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो जुपिटर गुड लक का सितारा और मरकरी जहन का सितारा, वो तालिब इल्मों को बहुत फ़ायदा देगा, प्लानर्स को बड़ा फ़ायदा देगा। जिन लोगों ने कुछ प्लान करना है वो ज़रूर प्लान करें, दिमाग तेज़ चलेगा, थकेगा नहीं, डीप थिंकिंग करेगा, और वो डीप थिंकिंग नो डाउट आपको बहुत सारे मामला से बचाएगी। और इस वक्त टॉरियंस को धोखा देना आसान नहीं होगा। टॉरियंस के लिए एक बुरी खबर भी है,
अच्छी खबरों में आखिरी खबर सुना दूं, ह्यूमन ऑर्गन परफॉर्मेंस बढ़ेगी। टॉरियंस को इस वक्त आज़ाए रईसा को ऐसा फ्यूल मिल रहा है जो डेवलपमेंट देगा। बुरी खबर क्या है? बुरी खबर क्या है? साजिशें बड़ी होंगी इनके खिलाफ ये खुद बहुत करेंगे? साजिशें खिलाफ अच्छा, मैंने कहा शायद खुद करेंगे। अच्छा, आपके खिलाफ साजिशें होंगी, इसलिए साजिशें मेरा होंगी तो छुपे हुए दुश्मन से बचने की कोशिश करें, राज को राज रखें, दूसरों तक अफशा न करें।